गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम करने जा रहे हैं 5th चैप्टर 11th की बायोलॉजी का, जिसका नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ने में आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, वो आपने देखे हुए हैं या आप देख सकते हो, कोरिलेट कर सकते हो। जो आपकी बुक में डेफिनेशंस दी हुई हैं, जो भी दिया हुआ है, वो सब आप विजिबल, जो चीज़ हम देख सकते हैं उसको पढ़ने में, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और बड़ा मज़ा आता है। चलिए शुरू करते हैं। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस। जो वाइड रेंज है स्ट्रक्चर की हायर प्लांट्स की, वो हमेशा हमें आकर्षित करती है। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच ए लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। जबकि हमें पता है कि जो एंजियोस्पर्म है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट को आप एंजियोस्पर्म बोलेंगे आज से। और ये क्या करते हैं कि इनकी डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इनका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी है, और उसे ही मॉर्फोलॉजी कहते हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ये कैरेक्टराइज किए गए हैं, मतलब ये इनका एक कैरेक्टर है कि इनमें रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स सब कुछ प्रेजेंट होता है। इन चैप्टर 2 and 3 वी टॉक्ड अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टर्स। चैप्टर 2 और 3 में हमने बात की थी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट कैसा होता है, उनके मॉर्फोलॉजी के बेस के ऊपर और दूसरे कैरेक्टर्स के बेस पे। फॉर एनी सक्सेसफुल अटैम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एट एनी हायर प्लांट वी नीड टू नो स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन। अगर हम खुद क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं और उसका सक्सेसफुल अटैम्प्ट करना चाहते हैं, तो हमें समझना होगा हायर प्लांट्स को। हमें ज़रूरत है उनकी स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स की और उनकी डेफिनेशन को समझने की। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशन इन डिफरेंट पार्ट्स फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ हायर प्लांट टू देयर एनवायरनमेंट। और हमें ये भी समझना होगा कि वेरिएशंस क्या हैं, जो पॉसिबल वेरिएशंस हैं प्लांट्स में, वो कैसे कैसे वेरी करती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट है वो चेंज हो जाते हैं, उसे वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। फाउंड एज एडेप्टेशन ऑफ द प्लांट्स टू देयर एनवायरनमेंट। वो वेरिएशन किस लिए होती है, क्योंकि प्लांट अडेप्ट करना चाहते हैं उस एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल, एडेप्टेशन टू वेरियस हैबिटेट्स। कोई प्लांट किसी हैबिटेट से अडेप्टेशन चाहता है, मतलब अगर एनवायरनमेंट चेंज हो गया है तो उसके हैबिटेट ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा, तो वो उसमें अडेप्ट करना चाहता है। फॉर प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज एट्सेट्रा, इन काम के लिए। ठीक है, इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। अगर आप किसी खरपतवार, जो फालतू के पेड़ होते हैं खेतों में, उस पेड़ को उखाड़ेंगे तो आप देखोगे कि उसमें रूट भी होता है, स्टेम भी होता है और लीफ भी होता है। ठीक है, दे मे बी बियरिंग फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। उनके पास फ्रूट्स भी होते हैं और फ्लावर्स भी होते हैं। हो सकता है उस टाइम पे उसके पास वो चीज़ हो। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट इज़ द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। आप देखोगे कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है वो रूट बनाता है और जो ऊपर का हिस्सा होता है वो शूट बनाता है, जैसा कि आपने डायग्राम में देखा है। द रूट, अब हम रूट को समझेंगे। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकोटिलेडनस प्लांट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोथ इनसाइड द सॉइल। आपको फटाफट इन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो डाइकोटिलेडन प्लांट होते हैं उसमें रेडिकल से रूट निकलती है और वो प्राइमरी रूट बनाती है और जो सॉइल के अंदर ग्रो करती है। इट बियर्स लेटरल रूट्स of several orders that are referred to as secondary, tertiary and एटसेट्रा रूट्स। इससे क्या होता है कि बाद में लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं साइड में, और उससे क्या बनती है, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये बनती है। द प्राइमरी रूट एंड ब्रांचेस कंस्टिट्यूट द रूट सिस्टम। अब देखिए, आप हमेशा पढ़ेंगे टैप रूट सिस्टम क्या होता है। जो प्राइमरी ब्रांच है, एक मोटी मेन जो होती है वो, और उसके बाद सेकेंडरी छोटी छोटी पतली पतली उसके साथ होती है, उसे टैप रूट सिस्टम बोलते हैं। एज सीन इन मस्टर्ड, जो डायग्राम मैंने पहले दिखाया उसमें था ये। Now, in monocotyledonous plant, the primary root is short-lived and is replaced by large number of roots. जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, ठीक है, और उसके बाद वो हट जाती हैं और छोटी छोटी और रूट्स निकल आती हैं मोनोकोटिलेडन्स में। मोनोकोटिलेडन का एक एग्जांपल आप याद रखें, जैसे वीट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कभी भी आप वीट का पेड़ उखाड़ेंगे, पौधा उखाड़ेंगे, तो उसमें छोटी छोटी ब्रांचेस होंगी। वो क्या होती है, प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके बहुत सारी रूट्स निकली हैं। ठीक है, दीज रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम एंड कंस्टिट्यूट द फाइब्रस रूट सिस्टम एज सीन इन वीट प्लांट। देखिए, एग्जाम्पल भी यही दिया हुआ है यहाँ पे कि वो प्राइमरी रूट को रिप्लेस करके फाइब्रस रूट निकली हैं, और जैसे कि इनका नाम ही यही है, फाइब्रस रूट सिस्टम, और वीट में आप देख सकते हैं। इन सम प्लांट्स
like grasses, monstera and banyan tree, roots arise from part of the plant other than the radical are called adventitious root। देखिए प्राइमरी रूट वो थी जो रेडिकल से निकली थी, ठीक है, और प्राइमरी रूट के को रिप्लेस करके जो बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स बन गई वो फाइब्रस रूट हो गई। अब जो ना रेडिकल से निकली है ना प्राइमरी को रिप्लेस करके निकली है, कहीं और ही ब्रांच से निकली है या स्टेम से निकली है, उसको एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं। इन शॉर्ट जो रेडिकल को छोड़ के किसी भी हिस्से से रूट निकलती है उसको एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ये नाम से ही पता चल रहा है कि एडवांस हो गई हैं ये। द मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, प्रोवाइडिंग ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। अब देखिए जो मेन फंक्शन है रूट का क्या है, पानी को अब्जॉर्व करता है, मिनरल को अब्जॉर्व करता है सोइल से, प्रॉपर एनकरेज मतलब एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट को, रिजर्व फूड को स्टोर करके रखता है और सिंथेसिस करता है प्लांट ग्रोथ और रेगुलेटर्स की। ये बहुत एडवांस का टॉपिक है कि ग्रोथ रेगुलेटर्स भी सिंथेसाइज करें। आगे पढ़ने से पहले आप देखेंगे ये डायग्राम कि इसमें टैप रूट सिस्टम कैसा होता है। ये देखिए ए में टैप रूट सिस्टम दिख रहा है और बी में फाइब्रस रूट दिख रहा है, ठीक है, और सी में एडवेंटिशियस रूट दिखेगा। नाउ वी विल स्टडी द रीजन्स ऑफ द रूट। रूट के हिस्से कौन कौन से हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है। इसमें से क्वेश्चन हमेशा आपको कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट या वो जो सही मिलान करो ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें ज़रूर आपको इससे कुछ ना कुछ हिंट मिलेगी। रीजन्स ऑफ द रूट इज़ कवर्ड एट द टिप बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। रूट जो होती है वो लास्ट में एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर होती है जिसे रूट कैप कहते हैं। देखिए फिगर में किस तरह से रूट कैप आपको शो की गई है, ठीक है। It protects the tender apex of the root as it makes its way through the soil। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। जो अपेक्स होता है, जो लास्ट वाला हिस्सा होता है रूट का, उसको प्रोटेक्ट करती है जैसे ही वो सोइल के अंदर जाता है। ए फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे जो रूट कैप होती है उसके फ्यू मिलीमीटर ऊपर का हिस्सा जो होता है उसको रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहते हैं। मतलब यहाँ पे सेल्स डिवाइड होती हैं और सेल फॉर्मेशन होता है। द सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड एंड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। यहाँ की जो मेरिस्टेमेटिक रीजन की सेल होती हैं बहुत छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं और उनका प्रोटोप्लाज्म बहुत घना होता है। दे डिवाइड रिपीटेडली, बहुत जल्दी डिवाइड होती हैं, इसलिए ये डिवीज़न का जोन भी है, ठीक है। द सेल प्रोक्सिमल टू दिस region undergo rapid elongation and enlargement and are responsible for the growth of the root in length। ये क्या करता है, रैपिडली इलोंगेट होती है, डिवाइड होती है, इसीलिए यहाँ ये रीज़न रूट के बढ़ने का भी कारण है। द रीज़न इज़ कॉल्ड द रीज़न ऑफ इलोंगेशन। इस रीज़न को रीज़न ऑफ इलोंगेशन भी कहते हैं। यहाँ पे कौन सी सेल होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है। प्लांट में अगर कहीं पे भी मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीज़न होती है, सेल फॉर्मेशन होती है, ये आपने याद रखना है। द सेल ऑफ दिस इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। ये इलोंगेशन जोन की जल्दी से डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, डिवाइड कर जाती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, मतलब अलग भी हो जाती हैं और मैच्योर भी हो जाती हैं। हेंस दिस जोन प्रोक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन इज़ कॉल्ड जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब इसके बाद क्या होती है, जो इलोंगेशन रीजन की सेल थी वो मैच्योर हुई, वो डिफ्रेंशिएट हो गई, अलग सी हो गई, ठीक है। तो उसने क्या किया, एक रीजन बनाया अलग से, उसको रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहते हैं। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स में वेरी फाइन एंड form very fine and delicate thread like structure called root hairs। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि रूट हेयर्स कहाँ से निकलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए रीज़न ऑफ मैच्योरेशन से निकलते हैं, क्योंकि और ये क्या है, यहाँ पे डिवीज़न नहीं होता, ये तो मैच्योर सेल है, तो यहीं से निकलेंगे रूट हेयर्स, ठीक है। दीज रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और सॉइल से मिनरल और वाटर एब्जॉर्प्शन का काम किसका है, रूट हेयर्स का। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए जो मॉडिफिकेशन है रूट की वो कैसे होती है। Roots in some plants changes their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। यहाँ पे क्या है, कुछ प्लांट की रूट अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करती है, मॉडिफाई करती हैं और अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं। अलग मतलब पहले वो एब्जॉर्प्शन का काम कर रही थी, वाटर कंडक्शन का काम कर रही थी, मिनरल एब्जॉर्प्शन का कंडक्शन का काम कर रही थी, लेकिन अब वो अलग काम कर रही हैं। दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। वो किस किस के लिए काम कर रही है, अब मॉडिफाई हो गई है सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, फूड को स्टोर करके रखती हैं, और रेस्पिरेशन के लिए।
Tap root of the carrot, turnip and adventitious root of sweet potato get swollen and store food. अब देखिए यहाँ आपको याद रखना है जो जो पहले मैंने बताया, जैसे मॉडिफिकेशन फॉर सपोर्ट, स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, ये तो आसान चीज़ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसका एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। जैसे टैप रूट है कैरेट की, टर्निप की, एडवेंटिशियस रूट है स्वीट पोटैटो की, ये क्या करती है, साइज़ में बढ़ जाती है, स्वॉलन हो जाती है, फूल जाती है और फूड को स्टोर करके रखती है। कैन यू गिव सम मोर सच एग्जाम्पल? क्या आप खुद अपनी तरफ से एग्जाम्पल दे सकते हो? अगर दे सकते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हैव यू एवर वंडर व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट ए बनियन ट्री आर? कभी आपने सोचा है कि जो बनियन ट्री को सपोर्ट कर रही हैं हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं लटकी हुई, वो कौन सी ब्रांचेस हैं, कौन से क्या है वो? दीज आर कॉल्ड प्रॉप रूट्स। इनको क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलरली द स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन हैव सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। इसी तरह से जो स्टेम होती है मेज की, मतलब मक्का की, शुगर केन की, उनके पास भी सपोर्टिंग रूट्स होती हैं जो कि स्टेम के नोड पोर्शन से निकलती हैं। आपने गन्ने तो ज़रूर खाए होंगे, देखा होगा कि नीचे की जो बिल्कुल लोअर पोर्शन होता है स्टेम का, वहाँ से छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं और ज़मीन की तरफ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट। इन सम प्लांट्स सच एज राइजोफोरा ग्रोइंग इन स्वैम्पी एरिया मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। जैसे स्वैम्पी एरिया, दलदल वाले एरिया में जो कुछ प्लांट होते हैं, जैसे राइजोफोरा आप लगा लें, उसमें से रूट्स निकलती हैं बाहर और वर्टिकली अपवर्ड ग्रो करती हैं। सच रूट आर कॉल्ड निमेटोफोर्स हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। ऐसे रूट्स को निमेटोफोर्स कहते हैं और जो ऑक्सीजन में हेल्प करने में, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? निमेटोफोर। यहाँ पे हमने प्रॉप रूट पढ़ी जिसका एग्जाम्पल है बनियन ट्री, स्टिल्ट रूट पढ़ी जिसका एग्जाम्पल है शुगर केन और मेज भी कह सकते हो, और हमने ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने वाली रूट भी पढ़ी जो है निमेटोफोर्स। अब आपको जो करना है वो ये कि प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट की डेफिनेशन आपको बतानी है। यहाँ पे देखिए जो मॉडिफिकेशन है रूट का, उनके डायग्राम दिखाए गए हैं, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे बनियन ट्री का जिस तरह से उसमें रूट्स निकलती हैं और वो कैसा दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइफ साइंस कैफ़े। नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वंस अगेन। Televanzukus Honum batuk lutum degi Hokus pokus televanzukus Honum batuk lutum degi